बाबरी के नाम पर बंगाल में संग्राम क्यों मचा है, ये समझिए। टीएमसी विधायक ने जो ऐलान किया है सियासत को लेकर, वो पूरा रिएक्शन समझ आते हैं आपको। इस पर अभी भी पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं, सुनिए एक बार प्रतिक्रियाएं। इसका बाप बाबर है कि नहीं है, ये मुझे डाउट है। ये जरूर लगता है कि उस बाबर की आत्मा इस हुमायूं के अंदर घुस गई है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, दूल दूसरित हो गई, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम? मां भारती के पुण्य धरा पर किसी भी प्रकार का बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम नहीं बनने देंगे। टीएमसी पार्टी उस बाबरी विध्वंस पर अपना दुख प्रकट करेगी, रैली निकालेगी। तो ऐसे लोगों की जो पार्टी है ये देश विरोधी ताकतों से मिली हुई है। टीएमसी पार्टी की शिनाख्त होनी चाहिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आती है, उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर, ऐसी पार्टियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक देश विरोधी ताकतें इसी प्रकार उभरती रहेंगी और ये देश को तोड़ने का काम करेंगी। ठीक है, मैं एक रिएक्शन शादाब जी से लेता हूं, उसके बाद नाजिम जी आप बोलिएगा। शादाब जी, ये सबसे बड़ा तर्क यही है कि भाई ये संविधान के खिलाफ तो है नहीं, संविधान में कहीं लिखा नहीं कि इस नाम से या इस तारीख को मस्जिद नहीं हो सकती है। तो संविधान में तो यह भी नहीं लिखा कि अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखा जा सकता। जिसने इमाम हुसैन का कत्ल किया तो मुसलमान क्यों नहीं रखते अपने बच्चों का नाम यजीद? तो रखो ना अपने बच्चों का नाम यजीद। संविधान में तो नहीं लिखा है कि अपने बच्चों का नाम यजीद रखो। अरे शर्म आनी चाहिए इस तरह के कुतर्क देते हुए। क्या मजाक बना दिया? सही को सही, गलत को गलत कहने का दम रखो। ठीक है, समझ में आता है बाबरी मस्जिद की शहादत लोगों को तकलीफ हुई, ठीक है, लेकिन वो जिस तरह से आक्रांताओं के द्वारा ये कहा गया कि श्री राम जन्मभूमि के ऊपर बनाई गई थी, सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया। अरे भाई सुनिए ना, ऐसे मत बोलिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैंने आपको बहुत ईमानदारी से सुना, आराम से सुनिए, सुनने का दम भी रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आप बीच में मत इंटरप्ट कीजिए, सुनने का दम रखिए। ये ड्रामा मत दिखाइए। यहाँ नाच देख रहा है देश पूरा, शर्म आनी चाहिए बोलते हुए इस तरह की बातें आती है। आप लोग तो संविधान विरोधी लोग हो। संविधान आपको आनी चाहिए शर्म। आप मुसलमान नहीं है, आप देश को जलाना चाहते हैं, मुल्क के गद्दार हैं आप लोग। रिजर्वेशन ये पास करा कि अब जो है हम धर्म आधारित राजनीति को जो है बढ़ावा चाहते हैं। गजब बात है, पहले तो जिक्र भी नहीं था। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने को तैयार नहीं हो तुम लोग, उसको चैलेंज कर रखे हुए हैं। मानते नहीं हो कोर्ट को, मानते नहीं हो संविधान को। अरे तुम तो वो मानसिकता के लोग हो जो कोर्ट के जज के ऊपर जूता निकाल लेते हो। तुम हमको सिखाओगे? तुम सच सुनने का दम नहीं रखते, तुम भाग रहे हो सच्चाई से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम देश को जलाना चाहते हो, मुसलमानों की गलत इमेज देश और दुनिया के सामने लाना चाहते हो। तुम्हारे जैसे मुसलमानों की वजह से आज नाज़िम साहब बताइए, यजीद वाले एंगल पे 10 सेकंड बोलिए। नाज़िम साहब बोलिए। शरफ जी बोलिए। फिर उड़ा देना संविधान की धज्जियां। आयुष ये तरीका नहीं है। देखिए मेरी बात नहीं आने दे रहे। ये जो जवाद साहब है बात नहीं आने दे रहे, तरीका ठीक नहीं है। सैयद जवाद, ये दादागिरी नहीं चलेगी आपकी, ये दादागिरी नहीं चलेगी आपकी। नाज़िम साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि संविधान में यजीद नाम आयुष 30 सेकंड लेट मी कंप्लीट। मेरा टाइम नहीं आया, मैं बोल भी नहीं पाया। मैं शादाब जी आता हूं, जो आपने सवाल पूछा बहुत अहम सवाल है, उसी का जवाब ले रहा हूं। रुकिए नाज़िम साहब, उन्होंने कहा कि यजीद नाम लिखने के लिए भी तो संविधान ने नहीं कहा है, फिर क्यों मुसलमान नहीं लिखते हैं? हाँ आयुष भाई, देखिए औरंगजेब भी नाम संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन भारत का एक मुसलमान औरंगजेब नाम का किस तरीके से पे पूछ रहा हूं, आप पे चले गए। मैं तो कहता हूं कि देश के लिए शहीद हो गए, तुम्हें पता है इस चीज का। और दूसरी बात मैं जो पूछ रहा हूं, दूसरी बात मैं देखो, अब मस्जिद की बात आ जाती है। मुफ्ती वजाहत साहब आप कान खोलकर सुन लीजिए भाई, आपने जो हुमायूं की बात करी है कि कबर जो वो जो मस्जिद है, अरे यजीद पे बताइए। मैं यजीद पे भी आऊंगा, मैं यजीद पे नहीं बताइए, मैं यजीद पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं उस मस्जिद पे आऊंगा। भाई आप ये बता दीजिए हुमायूं जो मस्जिद बना रहे वो किस तरीके से भाई अवैध है? आपने कहा, मैं आपसे फतवा चाहता हूं। और दूसरा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होनी चाहिए हर धार्मिक स्थल के नाम की, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर जो एक नफरत का एजेंडा फैलाना चाहते हैं, बंद कर दीजिए। वजाहत साहब अल्लाह का शुक्र है, बताइए आपको यजीद वाला बताइए। यजीद वाला बताइए नाज़िम साहब, यजीद वाला बताइए। संविधान तो लिखा नहीं है, बताया उन्होंने।
हाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के अकॉर्डिंग बात करूंगा। देखिए नाथुराम गोडसे का भी जिक्र है भारत के, मैं जो पूछ रहा हूं बताइए आप। यानी कि आप जो यजीद जो उधर से मुस्लिम कंट्रियों का वो भारत के अंदर आप लाना चाहते हैं। भाई मैं तो अपने भारत की बात करूंगा आयुष भाई, अगर भारत की अगर इन लोगों को बात करनी है तो हाजी नाजिम से बात करें। लेकिन एक तो कलाम साहब पे रख लेते, भारत की बात करनी थी तो कलाम साहब पे मस्जिद बनाइए, आप बनाइए, ब्रिगेडियर उस्मान को बनाइए, आप परमवीर अब्दुल हमीद के नाम से बना लीजिए अगर आपको भारत की बात करनी थी। सादा भाई शिलोंग के अंदर एक मदीना मस्जिद है भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस्लामिक लाइब्रेरी का नाम है उसका, तो भाई बता दीजिए, हम लोग तो रख रहे। और दूसरी बात, अभी वजाहत साहब आपने कहा कि मस्जिद का नाम आप पैगंबर के नाम पे रख लेते। भाई अभी आई लव मोहम्मद चल रहा था देश के अंदर, क्या हुआ था मैं लौटता हूं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने क्या कहा, क्या ऐलान किया है, बाबरी मस्जिद बनवाने को लेकर क्या कहा, सुनिए जरा। बाबरी मस्जिद आप बनाने वाले हो, कहाँ पे होगा, क्या है आपके दिमाग में? और मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में जाएगा, जमीन खरीद किया, वो जाएगा में वो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 बेला 12 बजे तक वहाँ जो तार उद्घाटन होगी। जो बाबरी मस्जिद अगले 3 साल में पूरे हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद बड़ा मॉडल करके, नया मॉडल करे ये बनाएंगे, वैसा ही होगा, वही सा मॉडल में होगा, लेकिन उनका जो था इनसे ज़्यादा थोड़ा ऊंचू होगा, लंबा होगा, थोड़ा लेंथ बढ़ेगा, हाइट में बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा। जवाब भी बहुत छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा, चिल्लाइए मत आराम से। बाबरी ही क्यों रखना, कुछ और रख लीजिए। मस्जिद से किसी को दिक्कत है नहीं, इस पैनल मुझे लगता है 5 लोगों को किसी को दिक्कत नहीं है, इवन मुझे मस्जिद बनाने से किसी को तकलीफ नहीं है। नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और ऐसे नामों से भी क्यों तकलीफ होना चाहिए, मैं तो सवाल भी ये रख रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, धर्म आधारित राजनीति अगर टीएमसी भी कर रही है तो मैं उसका भी खुला विरोध करता हूँ। धर्म के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के आगे ये जो मस्जिद का नाम दिया, मुझे सियासत लग रही है, मुझे राजनीति है। नहीं, बिल्कुल लग रही है ना, लग रही है, मैं वही पूछना चाह रहा था। बिल्कुल लग रही है। ठीक है, शादाब शम्स जी, राजनीति क्यों हो रही है, और ये तो आपके फेवर की राजनीति है ये वाली? नहीं, ये तो मैं ताज्जुब इस बात पे कर रहा हूं कि जानबूझ के इस तरह की बात फैलाकर ये पाकिस्तानी एजेंडा, जो नफरतों का एजेंडा है, जो देश को लड़ाना चाहता है, देश को भिड़ाना चाहता है, देश में फसाद कराना चाहता है, पाकिस्तानी एजेंडा है तो फिर एनआईए को लेकर हवा दी जा रही है और राष्ट्रवादी विचार को ममता रोकने की कोशिश की जा रही है। तो केंद्रीय एजेंसी को जिम्मेदारी दीजिए कि पाकिस्तान का एजेंडा भारत में न चले, ये तो आपकी जिम्मेदारी हो गई फिर। शादाब जी, बिल्कुल ये बात सही है, किसी कीमत पर भी देश को बंटवाने वाली, जो देश को तोड़ने का काम करे। और मैं कह रहा हूं, ये शेख सैयद मुगल पठान जितने भी बाहर से आक्रांता आए और जो ये गाना गाने, इन्हीं लोगों ने तो फितना फैलाया, इन्हीं लोगों की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। ये एक आम मुसलमान कह रहा है, जिस विवाद को हम समाप्त कर चुके, जिस राम मंदिर के विवाद के पीछे हमने कह दिया, अब हम उसके साथ गालियां दे रहे हैं मुस्लिम समाज को। शेख सैयद मुगल पठान, इनको गालियां देकर के आपको संतुष्टि मिल रही है, और ये मुसलमानों के रहबर हैं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी इनको ये 10 वोट नहीं दिलवा सकते मुसलमानों के, इसलिए आप इस तरह अरे ये मुसलमानों की वोटों की बात करते, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है भाई, मुसलमानों की नजर में कोई हैसियत नहीं है। ये शेख सैयद मुगल पठानों को गाली दे करके, ये उनको अब्यूज करके, मतलब ये जातियां जो लोग कहते हैं, ठीक है, बाबरी से या बाबर से 6 दिसंबर से प्यार क्यों है? नबी के खानदान वालों को ये रुस्वा कर रहे हैं शेख सैयद मुगल पठान। सुन लीजिए, इस्लामिक बात रखूंगा देश के सामने। अरे क्या जवाब भाई, ऐसा कौन सा मुसलमान है जो खुद को नबी से जोड़ता नहीं होगा? छोटी बात सवाल नहीं पूछ रहा मैं कासमी साहब से पूछूं, सैयद नबी के खानदान के मैं लोग कह रहा हूं, उनको बाहरी कह रहे हैं ये बैठ करके, कौन से टाइटल के लोग नबी से नहीं जुड़े? Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.